मैंने एक कविता लिखी थी, जंग न होने देंगे, और उसी के बाद कारगिल की जंग हो गई। चंद्रशेखर जी का भाषण सुनकर महाभारत के मैदान में खड़े हुए अर्जुन की याद आई। युद्ध हो या न हो, ये प्रश्न नहीं है। किन परिस्थितियों में युद्ध होगा, होना चाहिए, क्या उसकी जरूरत भी है या नहीं है, ये चर्चा का विषय है। कोई देश में युद्ध नहीं चाहता। मैंने एक कविता लिखी थी, जंग न होने देंगे, और उसी के बाद कारगिल की जंग हो गई। अगर देश तैयार न होता और केवल जंग न होने देंगे इसी कविता में खो जाता, तो देश के साथ हम बड़ा अन्याय करते। हम तो शांति का संदेश लेकर गए थे, सफलता नहीं मिली। अब कहा जाता है आप गए क्यों, बड़ी मुश्किलें, न जाएं तो आप जाते क्यों नहीं, जाएं तो आप गए क्यों। लेकिन इस चर्चा में सकारात्मक दृष्टिकोण उपस्थित किया गया है। मैं सब दलों के नेताओं को धन्यवाद देना चाहता हूं। जैसा मैंने प्रारंभ में कहा कि ये राजनीति का वक्त नहीं है। राष्ट्र के अस्तित्व को चुनौती दी गई है, हमारी अस्मिता को ललकारा गया है। संसद भवन क्यों? देश में और भी स्थान है। सोच समझकर संसद भवन को चुना गया, क्योंकि जो आतंकवादी हैं वो भी समझते हैं कि गणतंत्र भारत का हृदय ये संसद है, जो सारे देश का प्रतिनिधित्व करती है, जो देश की एकता की धुरी है, जो लोकतंत्र की गारंटी है, जो सबको साथ रखकर चलने का एक महान प्रयत्न है। इस पर प्रहार करो। ये काम सोच समझकर किया गया है। मैं नहीं समझता ये अनायास हुआ है। मैं नहीं समझता कि ये जो आतंकवादी बंदूकें लेकर आए थे या आत्महत्या की तैयारी करके आए थे और जिन्होंने उनको भेजा था, उन्होंने इस सवाल को गहराई से नहीं सोचा होगा। सोच समझकर उन्होंने एक कदम उठाया, खतरनाक कदम उठाया। मुलायम सिंह जी को इस संबंध में किसी तरह की गलतफहमी नहीं होना चाहिए। लेकिन हम आतंकवाद की चर्चा करते हुए सारे मसले पर चुनाव को हावी हो जाने देना ये ठीक नहीं। चुनाव होंगे, समय पर होंगे। देश में जो लोकतंत्र है वो हमारी सबसे बड़ी पूंजी है, वो हमारी सबसे बड़ी शक्ति है, और इसीलिए संसद को निशाना बनाया गया। सोची समझी साजिश के अनुसार देश टूट जाए, देश बिखर जाए। कुछ ऐसे तत्व हैं पाकिस्तान में जो पुराने इतिहास की बात करते हैं, सारे देश पर, सारे हिंदुस्तान पर झंडा फहराने की घोषणाएं करते हैं। एक बार जब देश का बंटवारा हो गया, हमने उसे स्वीकार कर लिया। जब मैं लाहौर गया था और मीनार पाकिस्तान पर मुझे जाने का अवसर मिला,
तो मुझे सलाह दी गई थी कि मैं न जाऊं, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, ये गलत बात होगी। मैं उस पर गया और मैंने कहा कि हमें एक ऐसा पड़ोसी चाहिए जो उन्नति करे, जो विकास करे, जो शक्तिशाली हो। कभी कभी दुर्बलता में से भी दुस्साहस पैदा होने की भावना होती है। पाकिस्तान इस मनोवस्था से ग्रसित है कि भारत ने देश के बंटवारे को स्वीकार नहीं किया। ये गलत है। जनरल मुशर्रफ से भी मैंने कहा था कि हमारे लिए वो अध्याय बंद हो गया, लेकिन ये बताइए कि आपने स्वीकार किया है या नहीं देश के बंटवारे को। बंटवारा दुर्भाग्यपूर्ण था मगर हो गया। हम उसके विरोधी थे, आज हम उस पर अमल कर रहे हैं क्योंकि वो राष्ट्र की नीति बन गई। पाकिस्तान में इस तरह के तत्व सक्रिय हैं, पाकिस्तान की सरकार भी जानती है और हम भी जानते हैं। इसीलिए इस कांड के बाद हमने पाकिस्तान से कहा है, जो आतंकवादी संगठन इस दुस्साहस के कार्य में शामिल हैं, जिन्होंने इसका संगठन किया, योजना बनाई, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि कार्रवाई होगी, लेकिन हम केवल कूटनीतिक तरीके के ऊपर भरोसा करके नहीं बैठे हैं। हम विश्व के जनमत को भी बना रहे हैं, जैसा सुझाव दिया गया, और इस सवाल पर जनमत हमारे साथ है। ये आत्मविश्वास हमें होना चाहिए, ये भरोसा हमें होना चाहिए। इस बीच में कई देशों की मैंने यात्रा की। भारत की ओर दुनिया एक भरोसे की नजर से देख रही है। भारत का लोकतंत्र एक वर्धमान लोकतंत्र है। भारत चुनौतियों का सामना कर सकता है, इसकी अनुभूति बढ़ रही है। लेकिन आतंकवाद का मुकाबला हमें अपने बल पर करना पड़ेगा, अपनी शक्ति से करना पड़ेगा। हमारी स्थिति के बारे में संसार के सभी देशों को परिचित किया गया है। वो स्वीकार करते हैं कि आपको आत्मरक्षा के लिए कदम उठाने की इजाजत है, कदम उठाने का अधिकार है, लेकिन फिर कहते हैं कि नहीं, जरा सोच समझ कर करिए। हम सारे कदम सोच समझ कर ही उठा रहे हैं। भविष्य में भी जो कदम उठाएंगे उन्हें पूरी तरह से सोच समझकर उनके हर पहलुओं पर विचार करके उठाएंगे। नमस्कार दोस्तों, बीसीआर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अजय शास्त्री। उम्मीद है आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप इसको शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। जी हाँ, ऐसे ही नए वीडियो के साथ फिर आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए आपसे अलविदा लेते हैं। भारत माता की जय, वंदे मातरम। जय हिंद दोस्तों।